बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईसाल सवाब। दरअसल तो कुरान और हदीस से आम कायदा ये मालूम होता है कि हर शख्स का अपना अमल ही उसके लिए मुफीद है। एक शख्स का अमल दूसरे के लिए आखिरत में मुफीद न होगा। लेकिन बाद अहादीस से ये इस्तनाई सूरत भी मालूम होती है कि ईसाल सवाब किया जा सकता है। इस तरह की जितनी अहादीस भी हमें मिली हैं उन सब में किसी खालिस बदनी इबादत का जिक्र नहीं है, बल्कि ऐसी इबादत का जिक्र है जो या तो सिर्फ माली इबादत है जैसे सदका, या माली व बदनी इबादत मिली जुली है जैसे हज। इसी बिना पर फुक़हा में इख्तिलाफ हुआ है। एक ग्रोह उसे माली और बदनी इबादत दोनों में जारी करता है और दूसरा ग्रोह उसको उन इबादत के लिए मखसूस करता है जो या तो खालिस माली इबादत हैं या जिनमें बदनी इबादत माली इबादत के साथ मिली हुई हैं। मेरे नज़दीक ये दूसरा मसलक इसलिए मरजह है कि बाकायदा कुलिया में अगर कोई इस्तिस्ना किसी हुक्म से निकलता हो तो इसी इस्तिस्ना को इसी हद तक महदूद रखना चाहिए जिस हद तक वो हुक्म से निकलता है। उसे आम करना मेरी राय में दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स पहले गुरोह के मसलक पर अमल करता है तो उसे मलामत नहीं की जा सकती, क्योंकि शरीयत में उसकी गुंजाइश भी पाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इख्तिलाफ सिर्फ तरजीह का है। रही ये बात कि ईसाल सवाब का मैयत के लिए नाफ़े होना या न होना अल्लाह की मर्ज़ी पर मौकूफ़ है, तो इसका सबब दरअसल ये है कि ईसाल सवाब की नौयत महज एक दुआ की है। यानी हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ये नेक अमल जो हमने तेरी रज़ा के लिए किया है इसका सवाब फला मरहूम को दिया जाए। इस दुआ की हैसियत हमारी दूसरी दुआओं से मुख्तलिफ नहीं है और हमारी सब दुआएं अल्लाह की मर्ज़ी पर मौकूफ़ हैं। वो मुख्तार है कि जिस दुआ को चाहे कबूल फरमाए और जिसे चाहे कबूल न फरमाए। हो सकता है कि हम किसी ऐसे शख्स के लिए ईसाल सवाब करें जो अल्लाह की निगाह में मोमिन ही न हो या सख्त मुजरिम हो और अल्लाह उसे किसी सवाब का मुस्तहिक न समझे। ईसाल सवाब करने वाले ने अगर वाकई कोई नेक अमल किया हो तो उसका अजर बहरहाल ज़ाया न होगा। अल्लाह ताला अगर मुतवफ़ी को सवाब न पहुँचाएगा तो नेकी करने वाले के हिस्सा में उसका अजर ज़रूर शामिल करेगा। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप किसी शख्स के नाम मनी आर्डर भेजें। अगर वो मनी आर्डर उसको न दिया गया हो तो लाजमन आपकी रकम आपको वापस मिलेगी। या मसलन आप जेल में किसी कैदी को खाना भेजें, अगर हुकूमत ये मुनासिब न समझती कि एक जालिम मुजरिम को नफीस खाने खिलाए जाएं तो वो आपका भेजा हुआ खाना फेंक नहीं देगी बल्कि आपको वापस कर देगी। ईसाल सवाब हर एक के लिए किया जा सकता है, ख्वाह मुतवफ़ी से कोई क़राबतदार हो या न हो और ख्वाह मुतवफ़ी का कोई हिस्सा आदमी की तरबियत में हो या न हो। जिस तरह दुआ हर एक शख्स के लिए की जा सकती है, इसी तरह ईसाल सवाब भी हर एक के लिए किया जा सकता है।